नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास में। देखिए दोस्तों, आज अपन इंडियन आर्मी की जीडी ट्रेडमैन क्लर्क और एनए ऑल ट्रेड के लिए बायोलॉजी शुरू करें। दोस्तों इससे पूर्व मैंने भोजन और पोषण के जो सारे के सारे क्लास थे वो मैंने आपको दे दिए सेशन दोस्तों। इसके अतिरिक्त मानव रोग के जो सारे के सारे मैंने सेशन थे वो भी दे दिए दोस्तों। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट ऑप्शन इंडियन आर्मी लाइव क्लास में जाकर देख सकते हैं। आज से एक नया सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। पहले जीव विज्ञान पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहले मैं यहाँ थॉटिकल पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। इसके बाद दोस्तों अपन यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकालेंगे दोस्तों, जो आपके सीधे सीधे आर्मी क्वेश्चन में बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों आपका एक वार्ड के साथ स्वागत कर लेता हूं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी का बहुत बहुत स्वागत इस लाइव सेशन में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग, जय वंदे मातरम। सभी का बहुत बहुत स्वागत, हृदय की गहराई से स्वागत। दोस्तों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें दोस्तों। बिल्कुल साहब बने रहिए, शुरू से अंत तक जरूर क्लास का मजा आपको आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ट्रेड कौन सी है दोस्तों? आर्मी के लिए जीडी जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन, क्लर्क और एनए दोस्तों बायोलॉजी वालों के लिए ट्रेड रहती है दोस्तों। तो उनके लिए बिल्कुल ट्रेड है दोस्तों। और आपके अजय सर आपके लिए एक अच्छी क्लास लेकर उपस्थित हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान का परिचय। साहब बायोलॉजी होते क्या, इसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको बहुत ही अच्छे बिट्स के रूप में, पॉइंट्स के रूप में मैं बताऊंगा। बिल्कुल साहब, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जीव विज्ञान का परिचय जानते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को प्यार से क्या कहते हैं लालो? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? बायोलॉजी कहते हैं फौजियों। और देखिए साहब, ये बायोलॉजी शब्द है ना, वो सर्वप्रथम किसने दिया? तो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। क्या बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल साहब स्वागत है सभी का। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द दिया। और कब दिया? 1802 में दिया। तो देखिए आर्मी के एग्जाम में यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि सबसे पहले तो बायोलॉजी है क्या, ये परिभाषा कोई नहीं पूछेगा आपको नॉलेज के लिए, कि जीव विज्ञान है ना, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है विद्यार्थियों। और यहाँ बात करते हैं, सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने की यहाँ से पूरी संभावना है। कब दिया? 1802 में दिया। कोई पूछे कि साहब जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो ध्यान रखना अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु। बिल्कुल साहब। आगे देखिए, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पादपों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान बॉटनी, और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब देखिए, जंतु विज्ञान तो अपन जीव विज्ञान तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आ रहा जंतु विज्ञान, सिर्फ जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पौधों का अध्ययन है तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक पूछे तो यहाँ आप नाम कर देना थ्रियोफ्रेस्ट। किसको करोगे? थ्रियोफ्रेस्ट। ये भी एक अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, कभी कभार इसका इंग्लिश नाम जरूर पूछा जाता है, तो माइक्रोबायोलॉजी, ये याद कर देना। आगे बढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव क्या होते हैं? बिल्कुल, सजीव और निर्जीव सिंपल टॉपिक है कि साहब सजीवों में कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे जनन है, स्वचन है, उत्सर्जन है, तो वो तो होते हैं सजीव। और निर्जीव है तो ये सारे के सारे गुण नहीं पाए जाते, वो क्या निर्जीव है। लेकिन यहाँ देखते हैं, जीव जगत में सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित है तथा दोनों का निर्माण तत्वों से होता है। तो देखिए, सजीव और निर्जीव आखिर बने किससे हैं? तो आखिर बने किससे हैं? तत्व होते हैं। ध्यान रखना, तत्व एक ही प्रकार के क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। सजीवों का शरीर कार्बनिक और अकार्बनिक की जैसे ही बात करें तो निर्जीव आती है, पदार्थों से मिलकर बना होता है। सजीवों और निर्जीवों के बीच अंतर को संक्षेप में इस सारणी के द्वारा समझेंगे। तो देखिए साहब, बिल्कुल लक्षण के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की, कि सजीवों का जो लक्षण है ना, तो सजीवों का रासायनिक संगठन निश्चित अनुपात में रासायनिक अणु उपस्थित होते हैं, यानी इसका जो केमिकल संगठन है वो बिल्कुल क्या रहेगा साहब? निश्चित रहेगा। लेकिन निर्जीवों में क्या होता है? ये चीज़ निश्चित नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। जीव द्रव्य की बात करें कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य पाए जाते हैं ना, वो क्या होते हैं? सजीवों में उपस्थित होंगे, लेकिन निर्जीवों में क्या होंगे? नहीं होंगे।
कोशिकीय संगठन की बात करें तो कोशिकीय संगठन एक उचित पाया जाता है सजीवों में, लेकिन निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। उपापचय की क्रिया होती है, मतलब शरीर में विभिन्न खाद्य पदार्थों का क्या होता है, संश्लेषण होता है। वो तो सजीवों में तो होता है, लेकिन निर्जीवों में क्या होता है, नहीं होता साहब, बिल्कुल। पोषण की बात करें, भोजन करने का तरीका पोषण कहलाता है। सजीवों में तो क्या पोषण आवश्यक है, लेकिन निर्जीवों में कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल साहब, जरूरी नहीं है, पत्थर को कोई भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। आखिर वृद्धि है कि सजीव वृद्धि करते हैं, यानी सजीव में वृद्धि उपस्थिति होती है, देखी जा सकती है। सदैव आंतरिक वृद्धि करते हैं, लेकिन निर्जीव में कभी कभी उपस्थित परंतु बाह्य प्रकार की होती है। बिल्कुल साहब, निर्जीव में नहीं होती, आप यही करना, नहीं होती है। गति उपस्थिति एवं स्वयं से होती है, मतलब सजीव गति करते हैं लेकिन निर्जीव गति नहीं करते हैं। आगे स्वचन की प्रक्रिया सजीवों में होती है लेकिन निर्जीवों में नहीं होती है। उत्सर्जन क्या होता है साहब, उत्सर्जन होता है शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना क्या कहलाता, उत्सर्जन कहलाता। कोई पूछे सजीव में उत्सर्जी पदार्थ है क्या, तो साहब मल उत्सर्जी पदार्थ है, मूत्र उत्सर्जी पदार्थ है। इसके अलावा यूरिया जैसे कई प्रकार की विभिन्न गैसें हैं, वो क्या हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिया का कोई सूत्र पूछे तो ये बताना, NH2 बीच में CO, NH2 बीच में CO, ये यूरिया का क्या होता है साहब, फॉर्मूला होता है। जनन, ये देखिए जनन होती है, जनन सजीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसमें क्या होता है, कोई भी सजीव अपने समान संतति को क्या करता है, पैदा करता है, उसे बोलते हैं जनन। और जनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है, अनिवार्य रूप से सजीवों में उपस्थित होता है लेकिन निर्जीवों में अनुपस्थित होता है। अनुक्रियता, अनुक्रिया का मतलब होता है किसी के प्रति क्रियाशीलता दर्शाना। तो सजीव अनुक्रिया करते हैं, होती भी है, लेकिन निर्जीवों में ये चीज नहीं होती है। अब बात करते हैं विज्ञान की कुछ शाखाओं की। क्या है सब शाखाएं, तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि जिस प्रकार विद्यार्थियों एक पेड़ होता है, जिस प्रकार एक पेड़ होता है और पेड़ की क्या होती है, कई प्रकार की जो ब्रांचेज होती है, उसी ब्रांचेज को यूं नजर घुमाएं तो विज्ञान क्या एक साफ पेड़ है, विज्ञान क्या एक पेड़, और इसमें कई प्रकार की क्या होती है, शाखाएं होती है, अर्थात ब्रांचेस होती है। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, शुक्रिया। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आप इस क्लास को अपने स्टेटस पे जरूर डालें, व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर करें लाइव लिखकर, ताकि दोस्तों अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकें। बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। जी, विज्ञान की शाखाएं क्या साहब, पढ़ क्या रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। और बायोलॉजी की यहाँ शाखाओं की बात हो रही है, तो सबसे पहले सस्य विज्ञान, जिसको इंग्लिश में प्यार से एग्रोनॉमी कहते हैं, तो खेतों में उगाए जाने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, सस्य विज्ञान। यानी जो भी अपन खेत में क्या उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, उन पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उससे बोलते हैं सस्य विज्ञान। आगे आ रहा शारीरिकी, शारीरिक को इंग्लिश में बोलते हैं एनाटॉमी। क्या बोलते हैं, एनाटॉमी। और जीवों के शरीर की आंतरिक संरचना, जो भी सजीव है उस सजीव की आंतरिक संरचना, अंदर वाली संरचना कैसी है, उसका भी अध्ययन एक विज्ञान की अलग शाखा में करते हैं, उसे बोलते हैं शारीरिकी। नेक्स्ट बात करते हैं साहब जीवाणु विज्ञान। आ रही जीवाणु विज्ञान का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हैं साहब। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। तो जीवाणु का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जीवाणु विज्ञान कहलाता है। यानी जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान। आगे आ रहा है जैव रसायन। बिल्कुल साहब, जैव रसायन जिसका नाम है बायो, जैव को बोलते हैं बायो, रसायन को बोलते हैं केमिस्ट्री। और आपको बता दें केमिस्ट शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है लालाओं, काला रंग होता है। बिल्कुल साहब, लॉक कर दिया जाए। तो जीवों के रासायनिक घटक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जैव रसायन कहलाता है। देखिए विद्यार्थी, इस चीज को समझिए कि जीवों का रासायनिक संगठन, मतलब कोई भी जीव है ना, किस से बना है, कैसे पदार्थों से बना है, उन सभी का जो भी अध्ययन है ना, और उन को बनने में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया काम में आई, वो सभी क्या है, जैव रसायन है। आगे आ रहा कोशिका जैविकी, इंग्लिश में लिखा सेल बायोलॉजी। सेल बोलते हैं कोशिका को। किसको बोलते हैं साहब, कोशिका को। जब कोशिका का नाम आता है यहाँ कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में जानकारी किसने दी थी, रॉबर्ट जी हुक ने दी थी। कब दी थी दोस्तों, 1665 में दी थी। मैंने उस दिन की क्लास में भी बताया था। लेकिन हुक द्वारा खोजी गई कोशिकाएं कैसी थी, मृत थी। कि साहब हुक द्वारा खोजी गई कोशिका जब मृत थी तो सर जीवित का अध्ययन किसने किया, तो जीवित का अध्ययन एक महान वैज्ञानिक हुए थे दोस्तों, जिसका नाम है ल्यूवेल हॉक। क्या ला लो, ल्यूवेल हॉक दोस्तों। और ल्यूवेल हॉक प्यारे मित्रों, ल्यूवेल हॉक जी है ना, इन्होंने 1674 में की थी। कब की थी विद्यार्थियों, 1674 में की थी। बिल्कुल, कोशिकाओं की संरचना
कोशिकाओं की संरचना, कार्य कि साहब कोशिका की संरचना कैसी है, कि साहब ये जो कोशिका है ना, कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक में जो धागीनुमा संरचना होती है इसको गुणसूत्र बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने उस दिन भी बताई थी। तो इन सारी की सारी जो संरचना का अध्ययन करते हैं कि साहब कोशिका में जंतु कोशिका कैसी है, पादप कोशिका कैसी है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सारे के सारे अंग कहाँ होते हैं, वो सारा का सारा क्या करते हैं, उस संरचना का अध्ययन करते हैं। विभिन्न अंगों का क्या कार्य है, विभिन्न कोशिकाओं में जनन की क्रिया कैसे होती है, जीवन कैसे जीते हैं, इन सभी का क्या करते हैं, विस्तार से अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे बोलते हैं कोशिका जैविक। बिल्कुल दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, दिल से शुक्रिया दोस्तों। एक शायरी आ रही है, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा, मालूम था वक्त बड़ा लाजमी है इसलिए कभी घड़ी की तरफ नहीं देखा। बिल्कुल साहब, कोशिका विज्ञान कोशिका जैविक की हो गई है। अब कोशिका विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिकाओं की विस्तृत संरचना का अध्ययन, कोशिकाओं की विस्तृत संरचना, बिल्कुल साहब खोल खोल के संरचनाओं का अध्ययन करते हैं ना, वो कौन सी है, कोशिका विज्ञान है। आगे आ रही है हमारे कार्डियोलॉजी साहब, डॉक्टर का नाम सुना होगा साहब कार्डियोलॉजी से, ठीक है, इसका मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। तो हृदय की रचना एवं कार्य की साहब, हृदय की संरचना कैसी है, उस संरचना का और हृदय के क्या क्या कार्य है, क्या कार्य प्रणाली है दोस्तों, बड़ी क्लासों में कार्य प्रणाली कुछ स्टैंडर्ड लेवल से चलती है, उन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ना, वो क्या है, हृदय विज्ञान। जब हृदय का नाम आता ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। हृदय है ना, हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। लेकिन व्यायाम या शारीरिक परिश्रम के समय इसकी क्या होती है, गति बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का हृदय है ना, वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और हृदय मनुष्य में किस साइड में होता है, बाईं ओर स्थित होता है साहब। किस साइड में स्थित होता है, बाईं ओर में स्थित होता है। और गरस में मैंने बताया था कि गरस में जो नाक है ना, उस नाक में छेद होता है, उस साइड में हृदय स्थित होता है। वापिस बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल साहब 101 बार बता चुका हूँ, 102 बार अब बता दिया, बिल्कुल सब याद रखना। आगे देखिए हृदय विज्ञान, तो हृदय की संरचना का दिन हो गया। अब आ रही आगे पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, बहुत ही शानदार, क्या खूब, बिल्कुल साहब इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं अपन। तो जीवधारी तथा उसके वातावरण के बीच पारस्परिक संबंध, कोई भी जीव है और जीव का वातावरण के साथ क्या संबंध है, कैसे वो मान लो वहाँ जीवन यापन कर रहा है, कैसे पोषण कर रहा है, कैसे उत्सर्जन की प्रक्रिया हो रही है, वो समस्त अध्ययन क्या कहलाता है, अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतःस्रावी विज्ञान कहलाता है, बिल्कुल साहब। नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर अपन नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए भ्रूण विज्ञान की बात हो रही, बिल्कुल साहब एम्ब्रायोलॉजी, इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। तो युग्मकों के निर्माण की साहब निषेचन की प्रक्रिया होती है ना, निषेचन की प्रक्रिया, यानी नर में तो क्या बनते लालो, नर में तो होते शुक्राणु, नर में तो क्या होते हैं, शुक्राणु, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है। और मादा में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु पाए जाते हैं। तो जब नर में शुक्राणु और मादा में जब अंडाणु मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। मतलब भ्रूण बनने की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। सभी में होती है, पेड़ पौधों में होती है, जीव जंतुओं में होती है, मनुष्य में होती है। तो ये सभी का जो अध्ययन करते हैं ना, उसे बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। लेकिन इसका भी एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। ऐसे नहीं ला लाऊं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कभी भी मान लो कि एक नॉर्मल अवस्था में क्या हो रहा है, युग्मक बन रहा है, तो ऐसी युग्मक की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि युग्मक बनने के लिए कुछ क्या चाहिए साहब, समय अंतराल चाहिए। कुछ क्या चाहिए, समय अंतराल चाहिए। एक निश्चित समय अंतराल पर ही क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, बिल्कुल साहब। आगे आ रही पुष्प कृषि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों के संवर्धन का अध्ययन। जो सजावटी पुष्प है उसका जो संवर्धन किया जाता है, सुरक्षा की जाती है, उसका अध्ययन पुष्प कृषि कहलाता है। आनुवंशिक, बिल्कुल साहब, अच्छा खासा क्वेश्चन, बिल्कुल साहब। कितने का मान है भैया, $251 का क्वेश्चन है, बिल्कुल साहब। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सभी का आभार। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई भी लाल यहाँ पहली बार विजिट कर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपने अभी भी इस क्लास को लाइक नहीं किया था दोस्तों, लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशनल है दोस्तों। और अपने इस क्लास को दोस्तों शेयर अपने मित्रों के साथ अवश्य करें, बिल्कुल साहब। मित्रों आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक, जिसको प्यार से जेनेटिक्स बोलते हैं। लाला जेनेटिक्स है ना, इस जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति जीन शब्द से हुई है, ठीक है। किस शब्द से हुई है, जीन शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है
पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का क्या होना, स्थानांतरण होना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक गुण होते हैं ना वो संततियों में जाते हैं। ठीक है, और कोई पूछे जीन शब्द सर्वप्रथम दिया किसने था, तो उत्तर याद रखना बैटसन ने दिया था। किसने दिया था, बैटसन ने दिया था। कि कब दिया था साहब, कि 1905 में दिया था। जब आनुवंशिकी का नाम आता है ना तो एक क्वेश्चन और आता है कि साहब इसकी जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या दिए थे, आनुवंशिकी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की थी। मेंडल जी का जन्म हुआ था 1880 में। कब हुआ था दोस्तों, 1880 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इन्होंने अपने प्रयोग किए थे ना वो मटर के पादप कर किए थे, उद्यान मटर के पादप पर किए थे। दोस्तों 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 पढ़ के आ रहे हो। जब मटर की बात आती है ना, एक वैज्ञानिक नाम बता देता हूं दोस्तों, कहीं काम आएगा, पाइसम सैटाइवम। क्या होता है विद्यार्थियों, पाइसम सैटाइवम। मैं आपके कहीं सारे क्वेश्चन साइड में करा दूंगा, यहाँ आओगे तो कुछ ग्रहण करके ही जाओगे। आगे आ रहा साहब प्रतिरक्षा विज्ञान। साहब ऐसा कौन सा विज्ञान है, लाओ ना जरा, कोरोना वायरस से भी क्या करें, सुरक्षा पाए। तो बिल्कुल साहब इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्यूनोलॉजी। क्या बोलते हैं लाओ, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। प्राणियों की रोगों की प्रतिरोधकता का अध्ययन, यानी प्राणियों के जो रोग है ना, रोगों की प्रतिरोधकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है ना उसे बोलते हैं दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान। आगे आ रहा सूक्ष्म विज्ञान। तो सूक्ष्म जीवों, जैसे सूक्ष्म जीव में सब आते हैं दोस्तों, जीवाणु, विषाणु, कवक आते हैं, फंजाई आते हैं, समस्त जो अध्ययन किया जाता है प्लेटी हेलम्थीज वगैरह जो सारे सूक्ष्म जीव से रोग होते हैं ना वो है सूक्ष्म जीव। आगे आ रहा शरीर क्रिया विज्ञान। तो यहाँ ध्यान रखना जीवन से जुड़ी क्रियाओं एवं कार्यों का अध्ययन, यानी जीवन से कौन कौन सी क्रियाएं जुड़ी है उन क्रियाओं का और कार्यों का अध्ययन शरीर विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मी दोस्तों, तो जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवाश्मी। जीवाश्म देखिए पुराने जो अवशेष होते हैं ना कई प्रकार के, उनका अध्ययन भी किया जाता है ताकि विज्ञान को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, ज़्यादा किया जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं साहब, जीवाश्मी की बोलते हैं। आगे मृदा विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों, पेडोलॉजी बोलते हैं। विभिन्न प्रकार की मृदाओं का अध्ययन, यानी इस शाखाओं के अंतर्गत कई प्रकार की मृदा ली जाती है कि साहब ये मृदा है ना, ये इस मृदा की संरचना क्या है, संगठन क्या है, किससे बनी है। ठीक है, दोमट मृदा कौन सी, बलुई मृदा कौन सी है। ठीक है, इनका संगठन क्या है, यहाँ कौन सी फसल बोओगे तो उत्पादन अच्छा होगा। इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है ना वो कौन सी विज्ञान है, मृदा विज्ञान। आगे देखिए टैक्सोनॉमी, वर्गीकी बोलते हैं। तो जीवों का नामकरण और वर्गीकरण, यानी जीवों को भी नोमेनक्लेचर किया गया, क्योंकि जीव जब ज्यादा हो गए तो कुछ न कुछ एक पद्धति निकाली गई कि इस एक पद्धति के आधार पर इस चीजों को क्या किया जाए, डिनोट किया जाए। जीवों को अलग अलग समूह में वर्गीकरण किया गया। तो इन सभी का अध्ययन है ना वो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे वर्गीकी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी का, एक बार पुनः स्वागत। आगे देखिए विषाणु विज्ञान, सिंपल है साहब, वायरोलॉजी। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि विषाणु बाहर तो क्या रहते हैं, निर्जीव रहते हैं, लेकिन जब किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करते ना तो लालो तोते जरूर उड़ाएंगे। क्या उड़ाएंगे, तोते उड़ाते। तोते उड़ाने से तात्पर्य है शरीर को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ अच्छे खासे शब्द आ रहे, बिल्कुल ये आपकी चीजें बहुत ज्यादा काम की है। तकनीकीय चिकित्सक की तकनीक, कुछ चिकित्सक के टर्म आ रही है, यहाँ से आपके सीरीज क्वेश्चन बनेंगे। पहला आ रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जिसको प्यार से ECG कहते हैं। ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब कार्डियो, जी का मतलब क्या है, ग्राफी। यहाँ से एक क्वेश्चन फुल फॉर्म बन सकता है, ECG का पूरा नाम बताओ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब करते क्या है, देखो कार्डियोग्राफी इसका मतलब हृदय का कुछ न कुछ तो अध्ययन होगा। यहाँ लिखा हृदय चक्कर के दौरान उत्पन्न हुई माथो इलेक्ट्रिकल परिवर्तनों का पता लगाता है। तो हृदय में जो चक्कर चलता है साइकिल चलता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं ना, इस चेंजेस का एक नाम आ रहा माथो इलेक्ट्रिकल परिवर्तनों का, ये क्या करता है, पता लगाता है। जैसे साइनोएट्रियल ब्लॉक है, एंजाइना पेक्टोरिस वल्वुलर है, डिफेक्ट्स इत्यादि कई प्रकार के सारे हृदय में क्या होते हैं, कई प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं इन सभी का क्या करते हैं, पता लगाता है। आगे देखिए इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है, तो ये हृदय नलिकाओं, हृदय कपाटों या दीवारों का सोनोग्राफी क्या करता है, चित्रण करता है। ये हृदय की नलिकाओं का, हृदय कपाटों का और दीवारों का, यानी हृदय की कौन कौन सी नलिकाएं हैं, हृदय के कौन कौन से कपाट है और हृदय की जो दीवार है ना उसको सोनोग्राफी क्या करता है, चित्रण करता है, मतलब सोनोग्राफी करता है। बिल्कुल साहब, सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। एक आपके सामने एक अच्छा क्वार्ट्स बोल देता हूँ, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हो ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हो। बिल्कुल साहब, आगे नेक्स्ट ढोल नगाड़ों के साथ और लाते हैं। ECG चली गई, इकोकार्डियोलॉजी चली गई। तो देखना ECG में तो क्या था, हृदय का अध्ययन था, लेकिन हृदय की जो नलिकाएं हैं, हृदय के कपाट है, उन दीवारों
का जो सोनोग्राफी की जाती है ना वो है इकोकार्डियोग्राफी। आगे देखिए इंसेफेलोग्रामी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्रामी ईईजी का पूरा नाम होता है इंसेफेलोग्राफी। बिल्कुल साहब, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों में हो रही विद्युत गतिविधियों का पता लगाता है। तो कभी प्रश्न आ सकता है ईईजी संबंधित है तो मस्तिष्क से, किससे? मस्तिष्क से। मस्तिष्क के विभिन्न भागों में जो भी गतिविधियां होती है उसका पता जिस टेक्निक से लगाते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी बोलते हैं, जिसको प्यार से ला लो ईईजी बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि ये एपिलेप्सी, ये क्या होता है? एपिलेप्सी। अब बच्चे पूछेंगे सर एपिलेप्सी क्या होता है? तो ये एपिलेप्सी है ना, आपने मिर्गी सुना होगा। मिर्गी एक ऐसा रोग है ना जो तंत्रिका तंत्र के क्या होता है? प्रभावित होता है। इसमें देखिए रोगी को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चक्कर आएंगे, मतलब रोगी को चक्कर आता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है और तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। और उस व्यक्ति को क्या होता है? कभी कभार जल्लाद के साथ गुस्सा भी बहुत आता है। तो वो होती है मिर्गी रोग की स्थिति। साहब बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन इसका उपचार है कि अच्छा ट्रीटमेंट खाया जाए। लेकिन कोई कोई देखिए हमारे यहाँ थोड़ी मान्यता है कि अगर मिर्गी आई हुई रहती है तो एक जो गंदे मोजे होते हैं ना, उस मोजे को अगर क्या है सूंघाया जाए ना तो क्या हो सकता है? मिर्गी से राहत भी पाई जा सकती है। क्योंकि मान लो कि हमारा जो मस्तिष्क है ना उसमें संवेदना को क्या होती है? प्रभावित होती है। तो जो मोजे वगैरह की बदबू है ना वो क्या होगी? हो सकती है संवेदना को क्या करे? थोड़ी बहुत जागृत कर दें। लेकिन साहब ये फैक्ट नहीं है। बिल्कुल साहब, एक ब्रेन ट्यूमर की बात हो रही थी साहब, खतरनाक बीमारी है मस्तिष्क का कैंसर। आगे एक शब्द आ रहा है एबेसोसिस। क्या है साहब? एबेसोसिस। ये पशुओं का क्या होता है? रोग होता है। क्या होता है? पशुओं का रोग होता है जो साहब प्रोटोजुआ जनित रोग है। आगे मस्तिष्क पर ड्रग्स यानी मस्तिष्क पर कोई नशीली दवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का अध्ययन किससे करते हैं? ईईजी से करते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए अपन चिकित्सा के टर्म में पढ़ते हैं टोमोग्राफी क्या होता है। देखिए बिल्कुल साहब, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बने रहिए शुरू से अंत तक दोस्तों। बिल्कुल साहब, सभी को लास्ट में लाभ मिलेगा। आप बढ़िया स्क्रीन की तरफ ध्यान रखें, चीज़ों को समझें, काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। एक क्वार्ट्स और बोल देता हूं कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है, यही फौज में जाने की कुंजी है साहब। बिल्कुल स्वागत एक बार पुनः। आगे टोमोग्राफी पढ़ते हैं। इस तकनीक से आंतरिक क्षेत्र के अंगों की परतें दर्शाई जाती है। जो हमारे शरीर के आंतरिक क्षेत्र है ना उसकी परतें दर्शाई जाती है। 3 आयामों वाला 3D चित्र बनाया जाता है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल, 3 विमीय। तो 3 विमीय वाले कुछ क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। इसमें देखिए बात करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे एक शिष्ट रोग की बात हो रही है। शिष्ट रोग, कोई पूछे सर शिष्ट रोग क्या होता है? तो देखिए ये कैंसर रहित तरल या अर्ध ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है? कैंसर रहित तरल या अर्ध ठोस पदार्थ होता है। मतलब क्या होता है? कैंसर के रोगों की गांठ टाइप की क्या बनती है? संरचना बनती है। ठीक है। अर्ध या तो क्या है कि अर्ध ठोस पदार्थ, आधा ठोस पदार्थ है, थोड़ा थोड़ा जमा हुआ पदार्थ है। और क्या होता है इसमें साहब? बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। तो इसकी सुधार की पद्धति क्या है? टोमोग्राफी है। एक देखिए यहाँ कैलकुली शब्द आ रहा। इस कैलकुली का मतलब होता है गुर्दे की पत्थरी। क्या होती है? गुर्दे की पत्थरी। ठीक है। गुर्दे में जो छोटे छोटे कण होते हैं ना वो धीरे धीरे क्या होते हैं? एकत्रित होकर एक बड़ा पत्थर जैसा क्या बनते हैं? आकार बनते हैं, जिसको बोलते हैं कैलकुली। और टोमोग्राफी द्वारा इसका क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है कि साहब 3D वे में कैसी दिख रही है पत्थरी, और उसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। कैंसर में आप समझते हो कि लाइलाज बीमारी है। कोशिका क्या होती है? अनियंत्रित होकर बढ़ती जाती है साहब, बहुत ही लाइलाज बीमारी है। ठीक है। कैंसर की औषधि की बात करें तो सिस्प्लास्टिन एक औषधि है दोस्तों। अभी पढ़ाई थी आपको केमिस्ट्री क्लास में, बिल्कुल किसी को याद होगा, कई स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। सिस्प्लास्टिन एक होती है टैक्सोल। क्या होती है? टैक्सोल भी। ठीक साहब। आगे बात करते हैं सीटी स्कैनिंग। किसकी बात करते हैं? सीटी स्कैनिंग की। सीटी स्कैन कैसे की जाती है, क्या होती है? तो ये निम्न स्तर की एक्स किरण है। एक्स किरण तो डाली जाती है, लेकिन स्तर क्या है? निम्न स्तर है। आक्रामक उपयोग वाली चित्रण प्रणाली है ये पेट, छाती, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? बीमारी होती है जो रीढ़ के हड्डी से संबंधित है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित है साहब, रीढ़ की हड्डी। ठीक है। रीढ़ की हड्डी। तो स्पाइनल कॉर्ड, आंतरिक हेमरेज, अंदर क्या हेमरेज वाली बीमारी या ट्यूमर बोलते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों का क्या करती है? पता लगाती है। कि साहब पेट में, छाती में जो भी दर्द है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, आंतरिक हेमरेज, ट्यूमर है, उन सभी का पता किससे लगाया जाता है? सीटी स्कैन से लगाया जाता है। बिल्कुल।
आगे देखिए MRI क्या होती है साहब, बिल्कुल MRI को अध्ययन करते हैं। ये तकनीक आंतरिक कोशिकाओं को चित्रित करने के लिए बाहरी चुंबकत्व क्षेत्र उपयोग करती है। आंतरिक कोशिकाएं, शरीर के अंदर कई प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसका चित्रांकन किया जाता है, फोटो लिए जाते हैं और बाहरी चुंबकन क्षेत्र को का उपयोग करती है। वैसे इसमें मैग्नेटिक नाम में भी आ रहा है दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है इसका पूरा नाम। क्या होता है साहब, मैग्नेटिक। MRI का पूरा नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक। क्या होता है, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, R से होगा रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस, RESONES कर सकते हैं, रेजोनेंस। और I से क्या होगा, इमेजिंग होगा। क्या हो साहब, इमेजिंग होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया रोगों से उत्पन्न परिवर्तन एवं कोशिका परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसमें चित्र किसी भी समतल आधार पर बनाया जा सकता है। कोई भी समतल आधार है ना, उस पर ये चित्र बना लेते हैं साहब। बिल्कुल। नेक्स्ट, अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं साहब। अल्ट्रासाउंड के पढ़ने से पहले एक आपके सामने अच्छा क्वार्ट्स बोल देता हूँ कि साहब जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। महान कार्य करना है तो महान त्याग करना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल। आगे देखिए साहब, अल्ट्रासाउंड ये चित्रण गुर्दे की पत्थरी, गाल ब्लैडरी पत्थरी, फैलोपियन ट्यूब, आयु, स्वास्थ्य, भ्रूण का लिंग इत्यादि पता लगाने में उपयोग में लाया जाता है। अल्ट्रासाउंड या जिसको बोलते हैं प्यार से सोनोग्राफी, तो गुर्दे की पत्थरी है तो सोनोग्राफी काम में आती है। गॉल ब्लैडरी पत्थरी, ठीक है, गॉल ब्लैडरी पत्थरी होती है गोल आकार, उसमें हो सकती है। फैलोपियन ट्यूब है तो फैलोपियन ट्यूब का अध्ययन किया जाता है साहब। निषेचन की प्रक्रिया कोई पूछे होती का मादाओं में, निषेचन की प्रक्रिया मतलब भ्रूण बनने की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। बाद में जब भ्रूण क्या होता है, जब वो अंडा बन जाता ना, तो वो अंडा गर्भाशय के अंदर क्या होता है, स्थापित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए आयु, आयु का पता लगा सकते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, भ्रूण का लिंग क्या है। ठीक है साहब, भ्रूण की आयु क्या है, स्वास्थ्य कैसा, भ्रूण का लिंग क्या है, लड़का है या लड़की है, लाल है या लाली है, उन सभी का पता अल्ट्रासाउंड द्वारा लगाया जा सकता है। लेकिन साहब आजकल ना इन लाल लाली का पता लगाना क्या है साहब, बहुत ज़्यादा दंडनीय है। क्या साहब, दंडनीय अपराध है, ऐसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कुछ डॉक्टर चंद पैसों के लालच में इनका पता लगाते हैं और क्या होता है कि साहब गर्भ को गिरा दिया जाता है कि अगर भ्रूण गरल से ना तो क्या करते हैं, गिरा देते हैं। अनचाहे कि गर्भ को भी क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। बात करते हैं पेस मेकर, बहुत अच्छी चीज़ है पेस। कभी प्रश्न आता पेस मेकर किससे संबंधित है, तो आप लगाओगे हृदय से संबंधित है। ठीक है, तो ये हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कनों को कौन नियंत्रित करता है, प्रश्न बनता है पेस मेकर। इसके अलावा ये माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, गर्म करने की युक्ति है। धातु पहचान यंत्र यानी मेटल डिटेक्टर, इलेक्ट्रिक सेवर, सेल्यूलर फोन, ऑटोमोबाइल इंजिन इत्यादि से भी क्या होता है, प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल। आगे बात देखिए दोस्तों, एंजियोप्लास्टी, ये अवरुद्ध हो गई है ये अवरुद्ध हुई धमनीय नलिका को क्या करती है, ब्लूनिंग के द्वारा खोलने में काम आती है। ब्लूनिंग की पद्धति चलती है। यहाँ देखिए एंजियोप्लास्टी कहा जाता है, जो कोई भी धमनी, अगर हमारा धमनी वाला वॉल है ना ये बंद हो जाता है ना, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, बिल्कुल बंद हो जाता है, तो क्या करता है, एंजियोप्लास्टी करते हैं डॉक्टर। बिल्कुल साहब। आगे देखिए एंजियोग्राफी क्या होती है, हृदय की दीवार है, कपाट, ठीक है, वेंट्रिकल्स कई वाल होता है दोस्तों, कोरोनरी धमनियां इत्यादि के स्वास्थ्य के अध्ययन के लिए हृदय के विभिन्न भागों में रेडियो अपारदर्शक विषम माध्यम या फ्लोरोस्कोपी रसायन का प्रवाह करती है। इस प्रक्रिया में फिल्म बनाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये दीवारें है, कपाट है, हृदय के वेंट्रिकल्स कई प्रकार वॉल्व है, कोरोनरी जो धमनियां है, सभी के स्वास्थ्य का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, एंजियोग्राफी के द्वारा। तो यहाँ पर रेडियो अपारदर्शक विषम माध्यम या फ्लोरोस्कोपी रसायन का क्या करती है, प्रवाह करती है और फिल्म बनाई जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास तो यहाँ आपके इतनी होगी दोस्तों। आज एक अच्छे क्वार्ट्स के साथ, अच्छी शायरी के साथ दोस्तों मैं इस क्लास को विराम दूंगा। समा तूफानों से जल सकती है, समा तूफानों से जल सकती है, कश्ती भंवर से निकल सकती है, कश्ती भंवर से निकल सकती है। मायूस न हो, इरादे मत बदलो, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिल्कुल लाइव में पधारने के लिए सभी का बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों, और बने रहिए आप हमारे साथ ऐसे ही दोस्तों, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि दोस्तों जब भी क्लास होगी आपके सामने बिल्कुल साफ नोटिफिकेशन आ जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ से अच्छा एक मटेरियल प्राप्त होगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। यह आर्मी के लिए जो क्लास चल रही है, आर्मी के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। इसी आशा के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, गुड नाइट।